आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं, क्या तरीका होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या क्या पॉइंट रहते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करेंगे कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी को हम कैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। हालांकि कई बार बहुत सारे सवाल आए, कई लोगों ने हमसे पूछा भी, कई लोगों ने चैनल पे आके भी हमसे सवाल किया कि सर आप कोई ऐसा एक वीडियो बनाइए जिससे हमें पता लगे कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी कैसे हम रजिस्टर करा सकते हैं, या उसी के ऊपर कोई वीडियो बनाई है। तो आज हम उसी टॉपिक पे वीडियो लाए हैं आपके लिए कि आप जान पाएंगे कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप, और कैसे उसमें काम कर सकते हैं। हालांकि माइक्रो फाइनेंस के बारे में आप सब लोग जानते ही, अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो मोस्टली आप बहुत अच्छा जानते हैं उसके बारे में। लेकिन माइक्रो फाइनेंस कैसे काम करता है, किस तरीके से ग्रोथ करता है, ये चीज़ आपको बहुत जानना जरूरी होता है। आज के समय में माइक्रो फाइनेंस हर जगह फैला हुआ है और हर जगह अच्छा काम कर रहा है। अगर आप माइक्रो फाइनेंस बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा आइडिया है। साथ ही साथ इसमें जो पैरामीटर हैं, जो इसमें लॉ है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए करेंगे तो कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आइए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, अब हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने कुछ पीपीटीज बनाई है, हम उनके माध्यम से देखेंगे कि कैसे हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्या प्रोसेस है। इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं, आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो एक तरीका हो सकता है कंपनी रजिस्टर कराने का, और कहाँ से हम मदद ले सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप बताने वाला हूँ इसमें आगे। वीडियो के साथ बने रहें और ध्यान से देखें। जहाँ भी आपको कुछ नोट करने लायक लगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे क्या ना, जिसकी भी और की भी मदद हो सके, और शेयर करें। हो सकता है कोई आपकी तरह ही कोई और भी चाहता हो कंपनी बनाना, तो उसकी भी मदद हो सके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू रजिस्टर माइक्रो फाइनेंस कंपनी, डिटेल प्रोसेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 8 कंपनी एक्ट 2013। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इन इंडिया देयर इज टू टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल फॉर माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज। एक एनजीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट यानी ट्रस्ट सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी। जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऐसी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, जो किसी की सेवा के लिए काम करती हैं, बेसिकली किसी की मदद के लिए काम कर सकती है, एनजीओ होते हैं ऐसे, तो वो सारी चीजें होती है। इसमें सेक्शन 8 कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है, जो ट्रस्ट सोसाइटी हो सकते हैं। और दूसरा इसमें होता है, वो होता है आपका प्रॉफिट यानी फॉर प्रॉफिट के लिए एनबीएफसी और एमएफआई। अब इसमें देखेंगे, हियर वी विल डिस्कस अबाउट द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो यहाँ पे सेक्शन 8 के अंदर और कंपनी एक्ट 2013 के अंदर क्या क्या रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे बेसिकली एनजीओ कैन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी। अगर आप एनजीओ के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपको कंपनी एक्ट 2013 नहीं 2013 के अंतर्गत सेक्शन 8 के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो पहले जो हुआ करता था सेक्शन 25 हुआ करता था, कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत होता था, जो अभी चेंज होके ये बदल गया है। अभी सेक्शन इसका 8 हो गया है, और जो कंपनी एक्ट है वो 2013 होगा। ये एनजीओ के लिए बेसिकली है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 8 कंपनीज एंड आरबीआई अप्रूवल फॉर माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी। देखिए, इन इंडिया फाइनेंस बिजनेस आर ऑथराइज्ड ओनली फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी एंड गवर्न्ड बाय द आरबीआई। एनबीएफसी आर रिक्वायर्ड टू get registration with RBI and comply with RBI guideline. However, some business firms have been given exemption by the Reserve Bank of India to do the finance activity up to the certain extent. तो यहाँ पे जो भी हम कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यानी हम जो भी एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो कंपनी यानी आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आरबीआई के अंतर्गत जो हमारी योजना है, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिस तरह की कंप्लायंस है, वो फॉलो करते हुए हम अपनी कंपनी यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। यानी एनबीएफसी हमारी जो माइक्रो फाइनेंस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कुछ भी हो सकता है, उसको हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं, मैंने आरबीआई का जो नोटिफिकेशन है उसका मैंने यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ और यहाँ पे डिटेल भी दी है। आप चाहो तो आरबीआई की साइट पे जाके देख सकते हो, जो 2 जुलाई के 2015 में इन्होंने दिया था। तो जब चेंज हुआ था, ये कंपनी एक्ट जो बदला था, उसके हिसाब से यहाँ पे एक सर्कुलर आया था आरबीआई का, तो वो यहाँ पे मैंने दिया है, आप जाके वहां चेक कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ बात करेंगे हम लोन लिमिट फॉर एमएफआई। अब देखिए, यहाँ पे हम एमएफआई के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं एनजीओ और बाकी चीजों को ज्यादा फोकस नहीं करूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंस की बात करूंगा, जिससे आपको भी समय खराब ना हो और आपको समझ में भी आए चीजें, क्योंकि दोनों मिक्स करूंगा तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आपको। लेकिन यहाँ पे हम बस वही बात करेंगे जो आपके काम की है।
तो यहाँ पे जो लिमिट है माइक्रो फाइनेंस की वो क्या क्या है, यहाँ पे देख रहे बोरोवर विद अ रूरल हाउस होल्ड इनकम annual income not exceeding 1 lakh or urban and semi urban household income not exceeding 1,60,000 will be eligible। यानी जो माइक्रो फाइनेंस में जिनको हम लोन देंगे उनके जो रूरल यानी ग्रामीण के लोग हैं, जो गांव वाले हैं, उनकी 1 लाख से ज्यादा की इनकम नहीं होना चाहिए पूरे साल की, और जो अर्बन और सेमी अर्बन यानी कस्बा और तहसील तालुका क्षेत्र पे जो होते हैं उनकी 1,60,000 के आसपास इनकम होनी चाहिए अगर माइक्रो फाइनेंस का लोन ले रहे हैं, तभी वो एलिजिबल रहेंगे लोन लेने के लिए। ठीक है, लोन अमाउंट विल नॉट बी एक्सेस 60,000 इन द फर्स्ट साइकिल एंड 1 लाख इन द सब्सिक्वेंट साइकिल। यानी पहली साल अगर पहली बार किसी को आप लोन दे रहे हो तो 60,000 से ज्यादा नहीं दे सकते उसको, और अगर आप उसको दोबारा लोन दे रहे हो अगली बार में तो 1 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हो। सो देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, टोटल इंडेटनेस ऑफ द बोरोवर विल नॉट एक्सीड 1 लाख। यानी आप किसी भी बोरोवर को लोन दे रहे हैं उसका टोटल लोन है 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आप जिस बोरोवर का लोन दे रहे हैं उसका टोटल, और कहीं से भी और लोन लिया है और आप भी लोन दे रहे हो, उसका टोटल मिला के उसका 1 लाख रुपए तक का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो। तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चौथे पॉइंट की बात करेंगे अपने, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टेनर ऑफ द लोन नॉट बी लेस देन 24 मंथ फॉर लोन अमाउंट इज एक्सेस ऑफ 30,000 विद प्रीपेमेंट विदाउट पेनल्टी। यानी आप जो भी उसे पहली बार लोन देंगे वो आप 24 महीने के लिए उसको दे सकते हैं, मिनिमम उसको 24 महीने आपको रखना पड़ेगा, मतलब उसको टेन्योर देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको जो 30,000 तक का लोन देना पड़ेगा, और जो रिपेमेंट लोगे आप विदाउट पेनल्टी लोगे, यानी कोई पेनल्टी नहीं लोगे इसके अकॉर्डिंग जो लिमिटेड है शुरुआत में जो MFI उसके हिसाब से। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, पांचवें पॉइंट की हम बात करेंगे, लोन टू बी एक्सटेंडेड विदाउट कोलेटरल। यानी आप जो लोन दोगे उसके लिए कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखोगे, यानी बिना कोलेटरल के आपको लोन देना पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन गिवन फॉर इनकम जनरेशन इज नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल लोन गिवन बाय द MFI। यानी आप जो लोन दे रहे हो कस्टमर को इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका वो 50% उसका यूज मिले, यानी जो इनकम जनरेशन के लिए आपने पैसा दिया है उसी इनकम जनरेशन के लिए वो पैसा लगाए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लोन इज रिपेबल ऑन वीकली, फोर्थनाइटली और मंथली इंस्टॉलमेंट एज द चॉइस ऑफ द बोरोवर। यानी बोरोवर के हिसाब से आप उसका वीकली यानी साप्ताहिक और 15 दिन का और मंथली हिसाब से 1 महीने का इंस्टॉलमेंट बना सकते हो। सो ये है कुछ लिमिट माइक्रो फाइनेंस की, अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी बना रहे हैं तो। अब यहाँ पे हम जानेंगे बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे जानेंगे हम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही समझाने के लिए हम आज ये वीडियो बनाए हैं, और आप भी ये वीडियो शायद इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, काफी लोगों ने मुझसे काफी बार पूछा था कि सर एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर वीडियो बनाए, तो मैं इसीलिए लेके आया हूँ आपसे, इससे एक ओवरव्यू मिलेगा, आप इसे रजिस्टर करवा सकते हो। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम 2 पीपल रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। यानी आप जो भी कंपनी खोल रहे हैं उनमें मिनिमम 2 लोग होना चाहिए, यानी कम से कम 2 लोग तो होना चाहिए अगर आप कंपनी ओपन कर रहे हैं या कंपनी को आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं और वो स्टार्टअप खोल रहे हैं, यानी आप कंपनी बना रहे हैं तो 2 लोग तो होना ही चाहिए। अब दोनों लोगों के जो भी रहेंगे उनका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ऑल डायरेक्टर एंड प्रमोटर। अब यहाँ डायरेक्टर और प्रमोटर कौन होते हैं, जो कंपनी के खोलते हैं, जो कंपनियों को लोग ओपन करते हैं खोलते हैं, जो मालिक होते हैं उनको ही हम प्रमोटर बोलते हैं, और उन्हीं में से हम किसी को डायरेक्टर बना देते हैं, किसी को चेयरमैन बना देते हैं। तो ये उन लोगों की बात हो रही है जो कंपनी खोल रहे हैं। तो यानी आप कंपनी खोल रहे हैं तो आप डायरेक्टर भी हो सकते हैं, उसमें आप प्रमोटर भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। सो यहाँ पे उनके देखो, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेटेस्ट लगेंगे, जो भी जितने भी लोग आप रख रहे हो 2 या 2 से अधिक कंपनी में रखोगे बनाने के लिए, तो जितने भी लोग रहेंगे उनके सबके पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ लगेंगे। कॉपी ऑफ पेन ऑफ ऑल प्रमोटर एंड डायरेक्टर, यानी जितने भी लोग आपके साथ हैं उनके आपको पेन नंबर देना पड़ेगा, यानी पेन कार्ड आपको देना पड़ेगा। अगर इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, पासपोर्ट और आधार। अब जितने भी लोग हैं जो उन सबकी बात कर रहा हूं मैं, उनकी आईडी भी लगेगी, वोटर आईडी कार्ड भी लगेगा, डीएल, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देना है, बेसिक डॉक्यूमेंट है। एड्रेस प्रूफ में आपको क्या देना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट ओल्डर देन 2 मंथ, यानी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल दे रहे हैं तो वो 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। और कुछ भी कंफ्यूजन रहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ अगर ये पॉइंट आप नोट डाउन करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्टर ऑफिस। यानी आप जो ऑफिस यहाँ पे लोगे, यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस करवाओगे, अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनाओगे, उसकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लगेंगे। सो इसमें पहले क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। तो आपने यहाँ भी ऑफिस खोला, उसकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ, रेंट एग्रीमेंट और लीज डीड इफ रजिस्टर ऑफिस प्रीमाइसेस इज टेकन और रेंट। अगर आप जहां ऑफिस खोल रहे हो, यानी जहां आप अपना ऑफिस रजिस्टर ऑफिस बना रहे हो, कंपनी बना रहे हो, अगर वो जगह आपकी खुद की नहीं है तो आपने रेंट पे ली होगी या लीज पे ली होगी। तो लीज पे या रेंट पे ली है तो जो आपका रेंट एग्रीमेंट होगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट में इलेक्ट्रिसिटी नॉट ओल्डर देन 2 मंथ। अब जिस जगह आप रेंट या लीज पे ले रहे हैं या खुद की आपकी वहां का मीटर बिल लगा होगा, मीटर लगा होगा, वहां पे बिल आता होगा, तो वो बिल भी आपको जमा करना है, और जो 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब इसमें लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर्स डॉक्यूमेंट विल नॉट ड्राफ्टेड बाय प्रोफेशनल सीएस। अब ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट बताए, अब इसके अलावा कंपनी का डीड बनता है, कंपनी के मेमोरेंडम बनता है, कंपनी की पॉलिसी, और ये सारी चीजें बनती हैं, उसके लिए हमें सीए या सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंट उनसे मिलना पड़ेगा। सो ये बेसिक चीजें हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। ये सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद आप एक सीए से मिल सकते हैं। सीए बाकी के सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट है और बाकी के आगे के जो सेक्शन है, जो मैं आपको बता रहा था, सेक्शन 8 कंपनी एक्ट 2013 और बाकी की कंपनी एक्ट, मेमोरेंडम और आपका लीज एग्रीमेंट और लिमिटेशन, आरबीआई का अप्रूवल्स, ये सारी चीजें वो आपको सीए बताएगा, और सीओ एक आपको फाइल बना के देगा जिसको फिर वो आपको रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, बहुत आसान है कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना, है ना। जैसा कि आपने अभी ये सारे पॉइंटों में देखा, ये पॉइंट आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको फाइनल सीए से मिलना पड़ेगा और वो सीए आगे की सारी चीजें आपको बता देगा। अगर आपको वीडियो से काम हो जाएगा तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है प्रोसेस माइक्रो फाइनेंस रजिस्ट्रेशन कराने का। इस तरीके से आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, इस तरीके से आप सीए की मदद ले सकते हैं, और आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको देके आप इसको कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो सावधानी के साथ अपना बिजनेस शुरू करें और ग्रोथ करें और देश का नाम आगे करें। सो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, और उन लोगों को भी शेयर करें जो लोग माइक्रो फाइनेंस में काम करना चाहते हैं, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जिससे उनका फायदा हो सके। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक प्लेलिस्ट और एक वीडियो, जाके इनमें से कोई आप एक चेक करिए, हो सकता है कोई काम की बात निकल आए आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।